आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10th की, जिसके आज हमें करने हैं लास्ट के 3 क्वेश्चन 14, 15 और 16। आज हम इस वीडियो में कवर कर देंगे और ये हमारी 12.3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जहाँ हमें दिया हुआ है ए बी और सी डी केंद्र ओ, यानी कि ए बी, ये रहा ए बी और सी डी, ये रहा सी डी, ठीक है। केंद्र ओ, ये रहा सेंटर ओ, तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर की रेडियस और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो सकेंद्रीय वृत्त मतलब हो गया जो वैसे सर्कल्स जो एक ही सेंटर पर लाई करते हैं। जैसे कि एक सेंटर, ये रहा सेंटर यहाँ पर है, एक सर्कल ये बन रहा है सी डी वाला घुमा के पूरा, लेकिन इसमें आधा कटा हुआ दे रखा है। फिर एक पूरा ये बन रहा है ए बी वाला, तो इसलिए बड़े वाले की जो रेडियस दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की 7 सेंटीमीटर है। फिर बता रखा दो चाप हैं, यानी ये कट आउट। यदि एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है, लिख भी दिया और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब शेडेड रीजन कौन सा बनेगा, एक ये वाला पूरा ये और एक ये छोटा सा भी, ये वाला भी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिखते हैं वी हैव गिवन, कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है एक छोटा आर 7 सेंटीमीटर, एक बड़ा आर दिया हुआ है रेडियस 21 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है एंगल ए ओ बी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। अगर लिखने के बाद फिर हम करेंगे सॉल्यूशन में हमें शेडेड रीजन निकालना है, यानी ये जो मैंने रेड डॉट से कर दिया है, इन पे साइन और डाल दूँ मैं बस। ए, ये है बी, सी डी और ओ, ठीक है। अब लिखते हैं सॉल्यूशन। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस छोटे वाला सर्कल जो है और एक बड़ा वाला सर्कल का जो बन रहा था सकेंद्रीय वृत्त, तो लिखेंगे ए ओ बी त्रिज्यखंड इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे सी ओ डी, ए ओ बी इस पूरे त्रिज्यखंड में से माइनस कर देंगे सी ओ डी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सिंपल। अगर हम इस बड़े में से इस छोटे वाले पार्ट्स को माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन निकल जाएगा सी ओ डी को, जो कि एंगल बन रहा है, तो ये हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसे। ए ओ बी यानी कि थीटा त्रिज्यखंड के लिए हमेशा ये होता है 360 इंटू में पाई। अब आर का जो होगा इंटू में आर, वो होगा बड़ा आर स्क्वायर, माइनस के सेम ऐसी थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि ए ओ बी बड़ा आर है, छोटे में छोटा आर है, छोटे वाले त्रिज्यखंड में। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे। एंगल पता है कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22/7 अपॉन इंटू में फिर जो 21 है हमारा बड़ा आर, माइनस के फिर इधर भी ऐसी 30 एंगल जो दिया हुआ है अपॉन में 360 इंटू में पाई 22/7 इंटू में आर जो हमें दिया हुआ है 7 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे कट आउट करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। रेड पेन ले लेते हैं, 3 से काटेंगे 36 को तो 12, 7 से काटा 3 बार पे, 3 को इससे काटा 4 बार पे, सिंपल बचा यहाँ पे 21 और अपॉन में 4 बचा है, और यहाँ पे ये 21 मल्टीप्लाई में 22, तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 0 0 कैंसिल, 3 से काटा 36 12 बार पे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया,
इसे काटा हमने 2 से, तो ये 6 बार पे और ये कटा 11 बार पे। ठीक है जी। अब यहाँ 11 को 7 से मल्टीप्लाई करना है खाली, अपॉन में 6 लिख देंगे। ठीक है, तो करते हैं 22 को मल्टीप्लाई करो अब ज़रा आप। 22 मल्टीप्लाई में 21, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा यहाँ पे 2 इंटू में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 4, यानी 462 अपॉन में 4 माइनस के 11 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 77/6। एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर? एलसीएम आ जाएगा 6 और 4 का। जब एलसीएम लोगे आप 6 और 4 का एलसीएम निकालो, 2 3 2, 3 से काटा 3 बाय 1, यहाँ 2 तो 2, 3 2 6, 6 2 12, तो 12 एलसीएम आया। 12 के पहाड़े में 4 कितने बार पाता है? 3 बार पे। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 462 से, तो 3 3 2 6, 3 2 6, 3 6 18 का 1, 3 4 12 13 माइनस के, फिर 12 के 12 में 6 कितने बार पाता है? 2 बार पे। 2 को मल्टीप्लाई करो 77 से, तो 2 7 जा 14, 1 2 7 14 54। अब इस 1386 को माइनस कर देंगे हम 154 से, तो 6 में से 4 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 1232 अपॉन में 12। अब हम इसे काटेंगे, कैंसिल आउट करा, 3 से काट लिया, तो यहाँ से 3 4 3 12, 4 3 और बचा 0, 308। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 308/3। अब इतना तो छोड़ नहीं सकते, इसे पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो डिवाइड जब कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 1 3 02.66 समथिंग आएगा। तो यही हमारा आंसर है। एक बार फिर ध्यान से समझते हैं क्या कैलकुलेशन हुई। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होगी इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं हुआ। जब हमने ए ओ बी में से सी ओ डी को माइनस कर देंगे तो ये हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा, और हमें वही निकालना था साइन के भाग का क्षेत्रफल। थीटा अपॉन 360 एंगल वाला फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करने के लिए थोड़ा कटआउट करा वैल्यू को, कैलकुलेशन सॉल्व करी, कैलकुलेशन सॉल्व करके एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर फिर सॉल्व करा, फिर सॉल्व करके ये आंसर आया था एग्जैक्ट वैल्यू। ये तो हमारी कैलकुलेशन का पार्ट है, ये सब इसे इंक्लूड नहीं करेंगे अभी जो क्वेश्चन बनाया मेनली वो इतना बना है, यहाँ से यहाँ तक का ये 308 आया, यहाँ पर नहीं छोड़ना आपको पूरा सॉल्व करना है, सिंपलीफाई। तो हमारा आंसर आया 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था ये सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 15 है जो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर स्टार डाल दो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी ए बी सी, ये पूरा ए बी सी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी। एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी 4th पार्ट है एक सर्कल का, ठीक है। तो मतलब ये वो हो गया इसका पेरीमीटर व्यास, तथा बी सी को व्यास मानकर एक और अर्धवृत्त खींचा जा रहा है। बी सी को व्यास मानकर, डायमीटर मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि ये जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है ये चीज़ जो है इतनी हमें शेडेड रीजन में निकालनी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का डायग्राम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, तो इसे करते हैं अच्छे तरीके से। मैंने इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ये क्यों किए हैं मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। चलिए करते हैं। फिलहाल ये शेडेड रीजन निकालना है, ये वाला, कि जितना भी ये हो रहा है, ये जितना मैं कर रहा हूँ, ये शेडेड रीजन हमें निकालना है। ये शेडेड रीजन, इतना शेडेड रीजन हमें निकालना है। तो करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है वी हैव गिवन, वो दिया हुआ है मुझे, सिर्फ रेडियस दी हुई है वो है 14 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और कुछ दिया हुआ नहीं है, खाली 14 सेंटीमीटर की रेडियस दी हुई है। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है वृत्त बी डी सी ई,
इस पूरे वृत्त, यहाँ पर भी देखो एक और सर्कल बन रहा है, आपको ध्यान से देखो तो पहले तो सर्कल ये ABC पूरा एक फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि BC को व्यास मान लो, डायमीटर मानकर एक और वृत्त बनाओ, ठीक है, बन गया। पर इन दोनों वृत्त को बनाने के बाद एक और वृत्त बन गया, तो उसे कह रहे हैं BDCE वृत्त। BDC और E का क्षेत्रफल, ठीक है जी। इस पूरे BDEC का क्षेत्रफल निकाल कर और इस बड़े वाले ABDC जो भी बन रहा है इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो वही करते हैं इस क्वेश्चन में। चलो फिर लिखेंगे चतुर्थांश जो है हमारा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। एक ट्रायंगल भी बन रहा है ABC का क्षेत्रफल, ये कंडीशन बनेगी। फिर आगे सॉल्व करते हैं तो एंगल वाला फॉर्मूला हो गया 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का हो गया हाफ इंटू में बी इंटू में एच। 90 डिग्री का होता है एंगल, तो 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई यानी 22/7 सॉरी, एक 7 दो बार नहीं, 7 इंटू में रेडियस जो दिए हुए हैं वो दिए हुए 14 इंटू में 14 माइनस के हाफ इंटू में बेस जो था वो भी 14 और हाइट भी दी हुई है वो भी 14। कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कट, 9 से 36 कट 4 बार पे, और 7 से ये कट 2 बार पे 14, 2 से 4 कट 2 बार पे, 2 से ये कट 11 बार पे, ख़त्म। यहाँ बचा 11 और 14 माइनस एस टी 2 कटा 7 बार पे। तो यहाँ जो बचे हैं वो बचे हैं 11 मल्टीप्लाई में 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 4451 यानी 154 माइनस के 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 98। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 486 और 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा BDC का क्षेत्रफल। BDC का क्षेत्रफल, इसमें जो चतुर्थांश यूज़ किया वो हमने ABC वाला यूज़ किया है। इस पूरे में से इस वाले ट्रायंगल को माइनस कर दिया तो ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल गया BDC का। अब BDC में हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को, इस वाले बड़े वाले। अगर इस बड़े वाले अर्धवृत्त में से हम माइनस कर देंगे इस वाले के क्षेत्रफल को तो हमें ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। ज़रा ध्यान से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि मैंने निकाला पहले BDCE का क्षेत्रफल, ठीक है। मैंने पहले जो निकाला वो निकाला BDCE का क्षेत्रफल, ठीक है जी। उसमें कैसे निकालूंगा मैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये पूरा चतुर्थांश, ये पूरा ABC, ठीक है, माइनस कर दिया ट्रायंगल ABC, इसमें से ये, इस पूरे में से अगर मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूँ मुझे ये वाला एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब मेरा एरिया ये निकल चुका है। अब मैं इस एरिया में क्या करूँगा, मैं इस पूरे ये जो बन रहा है ये वाला एक और अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त में से इस वाले BDC के एरिया क्षेत्र को माइनस कर दूंगा तो मेरा शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो करते हैं, इसके लिए मुझे एक साइड चाहिए होगी, कौन सी साइड चाहिए वो देखते हैं। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, किससे, PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम से। BC हमें चाहिए, BC यानी ये, क्योंकि खाली बोल दिया क्वेश्चन में ये डायगोनल है या फिर व्यास है, पर ये वो नहीं है ना, इसका डायमीटर तो कह दिया क्वेश्चन ने ये, पर इसमें वैल्यू नहीं दी हुई इसकी कितनी वैल्यू है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ किया है फॉर्मूला। तो AB तो हो गया 14 का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू आ गई 14 का स्क्वायर क्योंकि यही दिया हुआ है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14 यानी 196 प्लस 196, BC का स्क्वायर बराबर, दोनों को प्लस करेंगे 6 और 6 12 9 3, तो ये BC इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हटके इस पर रूट लग जाएगा 392 का रूट निकालेंगे 14 एंड √2, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 √2
2, ये हो गया हमारा रेडियस, क्योंकि आधा होता है रेडियस, ये पूरा पेरीमीटर निकला था, व्यास जो पूरा व्यास है उसका आधा होता है रेडियस, तो ये रेडियस निकल गया हमारा। अब निकालेंगे शेडेड रीजन, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब रेडियस निकल चुका है तो अर्धवृत्त में से माइनस कर देंगे, जैसे मैंने बताया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड BCDE का क्षेत्रफल। लगाओ फॉर्मूला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त BCD का क्षेत्रफल। क्या हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हमारा निकला हुआ दिया है 56, तो ये लिख दो डायरेक्ट 56, तो यहाँ हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई में पाई यानी 22/7 इंटू में रेडियस यानी 4, रेडियस जो निकला हमारा 7√2 इंटू में 7√2 माइनस के 56। इधर जगह बची नहीं है तो इधर कर देते हैं सॉल्व, वैसे कैंसिल आउट यहीं पे कर लेंगे। 2 से काटा, सिंपली 2 से काटा 11 बार पे, ठीक है जी। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कैंसिल करके बचा, ये मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ बचेगा 154 माइनस के 56। कैसे? 7 7 जब 14 है, 7 7 कटा 7, इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2, 7 जब 14, 14 को करना है मल्टीप्लाई 11 से, और जब 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 154। ये वाली कंडीशन का 154, और 154 में से माइनस कर देंगे 56 को, तो बचा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर था 15 क्वेश्चन का। तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नहीं हुआ। पहले मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला BDEC का, फिर उसका निकालने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, चतुर्थांश, इस पूरे वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर दिया ट्रायंगल का, ठीक है जी, इसका निकल गया। अब जब मुझे शेडेड रीजन का निकालना था तो मैंने इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से माइनस कर दिया ये BDC का क्षेत्रफल, और मेरा आंसर आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्टार डाल देते हैं इस पर। छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी छायांकित जो शेडेड रीजन है पूरा बीच का, तो जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले, यानी यहाँ से दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभनिष्ठ है, ये जो फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल बन रहा है इनके बीच उभनिष्ठ है। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसे, क्वेश्चन नंबर 16 को। फाइनली बन गया हमारा डायग्राम। ये डायग्राम हमें ये शेडेड रीजन निकालना है बीच का, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे कैसे होएगा ये क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन डाल दिया है। चलो पहले निकालते हैं वृत्तखंड जो है हमारा BEDF, ये पूरा एक साइड वाला, ये मैंने लाइन खींच दिया रेड लाइन, इसके ऊपर का बोल रहा हूँ, ये BDEF करो। वृत्तखंड BED और F का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। कैसे निकलेगा? चतुर्थांश ABED इस पूरे चतुर्थांश, ध्यान से देखो, ये एक फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल बन रहा है, उस साइड से देखोगे तो वो एक फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल बन रहा है। तो इन दोनों को अगर हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे, तो हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो ABED का क्षेत्रफल, अब इसमें से माइनस कर देंगे क्या, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल AB और D, ये पूरा ट्राइंगल जो है, ध्यान से समझो फिर मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इस पूरे चतुर्थांश, मैं बात किसकी कर रहा हूँ इस टाइम, मैं कर रहा हूँ BDEF, इस पूरे वाले बीच वाले की क्षेत्रफल की। अगर इस बीच वाले का क्षेत्रफल निकाल लूँ मैं, और चतुर्थांश ABED
ये पूरा फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल माइनस कर दूंगा इसमें से ट्रायंगल, तो मेरा ये निकल जाएगा शेडेड रीजन BDEF, ये ऊपर वाला रेड लाइन के इस लाइन से ऊपर वाला ये वाला। फिर उसी तरह मैं ऐसा सेम वहाँ करूँगा तो ये निकल जाएगा। फिर इन दोनों को जब मैं लिख दूंगा बराबर करके तो मेरा एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। करते हैं सॉल्व। पहले चतुर्थांश का फॉर्म लगाया, चतुर्थांश का होगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर माइनस के एंगल का हो गया हाफ इंटू में बी इंटू में एच। एक बार मैं फिर आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, डायग्राम बनाया। अब ध्यान से देखना आप, ए बी, ये रहा ए बी और डी को देखो आप, क्या आपको ये फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल लग रहा है? ए बी डी पूरा देखो ध्यान से, ए बी डी फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि मुझे BEDF ये पूरा जो बन रहा है, यानी कि ये वाला जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ पेन को, ये इस रेड लाइन से ऊपर ये वाली जो कंडीशन बन रही है, और इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दिस ABD ये पूरा माइनस कर दिया तो मुझे ये निकल गया। इसी तरह मैं उस वाली कंडीशन से देखूँ, उस साइड वाले से, तो मुझे एक BCD जो है वो एक चतुर्थांश दिखेगा और ट्रायंगल BCD वो मुझे एक राइट एंगल दिखेगा। तो मैं इसका निकाल लूँगा, फिर इन दोनों को लिख दूँगा तो मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई यानी 22/7 इंटू में रेडियस कितना दिया हुआ है हमें? 8, तो 8 मल्टीप्लाई में 8 माइनस के हाफ इंटू में बेस भी कितना है? 8 और हाइट भी कितनी है? 8। कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 से कटा 36 4 बार पे, 4 से काटा 2 को यहाँ से तो हो गया 11 और ये हो गया 2 बार पे, 2 से काटा 4 को तो 4, फिर इसी तरह यहाँ पे भी 2 काटा 4। तो जो वैल्यूज़ आई हैं नीचे 7 बचा, 11 4 4 8 32 को मल्टीप्लाई करा 11 से तो आंसर आया 352 अपॉन में 7 माइनस के 4 8 32/1 क्योंकि नीचे कुछ है नहीं तो 1। एलसीएम ले लिया 7 का, तो 7 के डिवाइड करेंगे 7 से 1 बार पे 1 यानी कि 352 माइनस के 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 को मल्टीप्लाई करें 32 से 7 2 से 14 7 3 21 और 2 इन 22 दोनों को माइनस करो, 12 में से 4 गए 8, फिर 2 फिर 1/7, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया निकला है अभी? BEDF इस ऊपर वाले रेड लाइन से ऊपर वाले का शेडेड रीजन का। अब सॉल्व करते हैं। अब जो हमें डिज़ाइन का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो निकालते हैं। अब जो हमें डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये जब ऊपर का ये इस वाले का निकल गया तो इस वाले को निकालेंगे। अब तो लिखेंगे क्या? डिज़ाइन का क्षेत्रफल। कैसे? बस कुछ नहीं करना। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैं तो उस वाले को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा सर कि BCD और इस वाले को भी सॉल्व करो, ऐसे माइनस करो। जब एक बार करके दिखा दिया कि ये आंसर आ रहा है इस साइड का, तो उस साइड भी सेम है क्योंकि 8 सेंटीमीटर सब बराबर हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ करूँगा मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करूँगा सिर्फ मैं, और वो क्या करूँगा? वृत्तखंड BEDF का क्षेत्रफल जितना भी निकला है, अब कितना निकला है वृत्तखंड? 128, तो यानी कि 2 ब्रैकेट में 128 अपॉन में 7 ये निकला है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 8 जा 16, 2 2 4 1 5 और 2 1 जा 2 अपॉन में 7। आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी ये आंसर है। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें यहाँ तक छोड़ दोगे ये भी एक आंसर है। लेकिन हम आगे तक सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा 7 3 जा 21, बचा कितना? 4 और वहाँ बचेगा 46 एंड 7 6 जा 42, फिर 0.4 बचा 5 बार पे, 7 5 जा 35 फिर 7। तो ये हो गया हमारा फाइनली सॉल्व्ड आंसर। तो ये हमारा आंसर है।
लास्ट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।